ये वीडियो मैं तय के बर्थडे के दिन अपलोड करूंगी या फिर उससे पहले या फिर उसके बाद, बट ये वीडियो डेडिकेटेड है तय के लिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में तय को हैप्पी बर्थडे विश करना मत भूलना। जंगू तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे वो पेन ड्राइव दो, मैं उसे खुद लेकर ऑफिस चला जाऊंगा। जंगू तुझे गोली लगी है, तुझे लगता है तू ड्राइव कर पाएगा? तुझे पता है ना कि हम लोग माफिया से, और माफिया के काम ही होते हैं हर रोज मौत से खेलना। एनीवे मुझे पेन ड्राइव दे, मुझे जाना है ऑफिस। हाँ ये ले। आर्मी, ये है जॉन जंगकुक, एक माफिया बॉस, और ये है जंगकुक की टीम मेंबर युंगी यानी कि ऑगस्टी एंड नामजून यानी कि आरएम। जंगकुक पेन ड्राइव लेकर वो अपने ऑफिस की तरफ खुद ही गाड़ी लेकर निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद ही जंगकुक का कार रुक जाता है। शिट यार, इसे भी यही रुकना था। कोई बात नहीं, ऑफिस सामने ही है, मैं पैदल चला जाऊंगा। जंगकुक की राइट हैंड में गोली लगने की वजह से एंड बहुत ज्यादा पेन होने की वजह से जंगकुक को रास्ता ठीक से नहीं दिखता है और वो ठीक से चल भी नहीं पाता है। एंड देन नहीं, आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना? आई एम रियली सॉरी। और आप ऐसे बीच सड़क में क्यों चल रहे थे? जंगकुक का एक्सीडेंट हो जाता है नामजून जंगकुक की कार के पीछे, ताकि उसे शक था कि जंगकुक ठीक से नहीं जा पाएगा। एंड देन वो इन सभी बॉडीगार्ड्स मिलकर जंगकुक को घेर लेता है। इट्स ओके, वो ठीक है, तुम घर जा सकते हो। हाँ, बट मेरी कार से एक्सीडेंट हुआ ना, आप लोग पुलिस के पास तो नहीं जाओगे ना? तुम घर जाओ। एंड देन यहाँ पर हमारी प्रिटी हीरोइन यानी कि मिस किम त्याओ वो ड्राइव करके फिर से वापस आ जाती है घर। हेलो, अरे यार मुझे भी नहीं पता, आई मीन देख एक्सीडेंट हुआ, मुझे लगा कि शायद वहाँ पर हंगामा वगैरह कुछ होगा, बट नहीं, बहुत सारे लोग आए और उसे उठाकर चले गए। आई डोंट नो व्हाई। क्या तय मैं इसीलिए बोलती हूँ कि अगर तू कहीं जा रही है मुझे लेकर चल, मैं देख लेती ना सब कुछ। तू छोटा सा 5 फुट की इंसान तो मुझे प्रोटेक्ट करेगी। हाँ देख तय, मुझसे पंगा मत ले। हाँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुझे पता है कि मैं कैरेक्टर में ब्लैक बेल्ट हूँ। हाँ वही तो मैं सोचती हूँ कि तुझे मिल कैसे गया। फोन काट दिया। युंगी, मुझे उस लड़की की डिटेल्स चाहिए। कम ऑन यार जंगकुक, तू अब मुझे ये मत बता कि जिसने तुझे ठोका बीच सड़क पर उसकी एड्रेस तुझे चाहिए क्योंकि तुझे वो पसंद आ गई। प्लीज ये मत बोल मुझे। अब वो मुझे पसंद आ गया है तो क्या कर सकते हैं, 1 घंटे के अंदर उस लड़की का डिटेल्स निकाल। जंगकुक ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मोह माया है, तो उसे त्याग कर। ठीक है, तू पहले जिनको त्याग कर, उसके बाद मैं करता हूँ। और ये बोलने के बाद जंगकुक हॉस्पिटल बेड से उठकर चलने लगता है। अबे जंगकुक तू अभी अभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, क्या कर रहा है? कम ऑन यार, तुझे पता है ना मुझे काम है। और हाँ, वो सब कुछ तूने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया ना? हाँ मैंने कर दिया, बट जंगकुक स्टिल यू हैव टू स्टे। शट अप नामजून। किम त्याओ, व्हाट अ स्वीट नेम। फैमिली में कोई नहीं है सिवाय अपनी दादी के एंड अपने स्टेप ब्रदर के। इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स में सिर्फ और सिर्फ है जिमिन, चुनचुन, सुबिन। ये 2 लड़के क्या कर रहे हैं? बॉयफ्रेंड पता नहीं, होगा भी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जान, हम लोग मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। हेलो चुनचुन, हाँ मैं बस जा ही रही हूँ। हाँ ठीक है। तय, हाँ ग्रैंडमा बोलिए। तुम्हें मैंने बोला था ना कि काय की आज स्कूल में एक मीटिंग है और तुम वहाँ अटेंड कर रहे हो एज अ पेरेंट्स उसके। हाँ मुझे पता है ग्रैंडमा, और आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ सेटल भी कर लिया। आज ऑफिस में एक्चुअली एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो वो कंप्लीट करने के बाद मैं आकर चली जाऊंगी उसके स्कूल। बिल्कुल भी नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम उसके साथ उसके स्कूल जा रहे हो, दैट्स इट। बट ग्रैंडमा, मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं क्या? ओके ग्रैंडमा। और फिर उसके बाद तय अपनी स्टेप ब्रदर यानी कि काई, जो अभी 10 साल की है, उसे लेकर स्कूल चला जाता है क्योंकि उसके स्कूल में एक मीटिंग था। दीदी कोई बात नहीं, मैं 10 साल का हूँ ना, मैं अभी बहुत बड़ा हो चुका हूँ, तो एक काम कर, तू ऑफिस चला जा, तू बस मीटिंग के टाइम पर आ जाना। नहीं भाई, मैं ऐसे नहीं कर सकता, अगर दादी को पता चलेगी तो। अरे यार दीदी, तू भी ना उस बुढ़िया की बातें सुनती रहती है। काई, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? दादी के बारे में ऐसे नहीं बोलते, बट वो तुझसे हमेशा चिड़चिड़ करते रहते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि भाई वो तेरे लिए फिक्र करते हैं, बस इतना ही। अब तू चल चल। दीदी प्लीज यार, तेरे
ऑफिस में काम है ना, तुझे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम में जाना है ना, तो तू चले जाना। तो बस हमारे पेरेंट्स मीटिंग के पहले यहाँ पर आ जाना बस। बट अगर ये बात दादी को पता चली तो वो सब कुछ मैं संभाल लूंगा, तू जा। थैंक यू भाई। भाई को भी थैंक्स बोलेगा क्या? हाँ बस तेरा पेमेंट के बाद आएगा, मुझे चॉकलेट खिला देना, भुक्कड़ कहीं का। और फिर तय जल्दबाजी में वहाँ से चलने लगती है। तय ने अपने साथ अपनी कार नहीं लाया था क्योंकि काय की स्कूल बहुत आसान नहीं थी, तो वो लोग दोनों पैदल चले आए थे। बट अब वो वहाँ से भाग रही थी क्योंकि उसके बहुत ज्यादा लेट हो रहा था। एंड देन भागते भागते अचानक से सामने एक आदमी के साथ उसकी टक्कर हो जाती है। मुझे देख के भागना चाहिए था। कोई बात नहीं। वैसे तुम्हें मैं याद नहीं हूँ क्या? नहीं। आप कौन? मैं वही हूँ जिसको तुमने बीच सड़क पे ठोक के चले गए थे। क्या आप वही हो? आई एम रियली सॉरी। अरे देखिए, मुझे मतलब ऐसा फास्ट गाड़ी नहीं चलाना था तब, और आप भी बीच सड़क पे भाग रहे तो मेरा भी उतना गलती भी नहीं है। आई एम रियली सॉरी। मैं तो चाहती थी कि आपको मैं क्लिनिक पहुंचाऊं, बट आपके बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ बॉडीगार्ड्स, वो मेरे बॉडीगार्ड्स थे। हाँ बॉडीगार्ड्स, आपके बॉडीगार्ड्स आकर मुझे वहाँ से भगा दिया, तो मैं क्या करता? हेलो डार्लिंग, के साथ ससुराल जिनका ही है। हाँ वो बस मेरे लिए फिक्र करते, बस इतना ही। वैसे तुम भागे कहाँ जा रहे हो? मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ। मैं भी बस वेट ही कर रहा हूँ मेरे कार आने के लिए, क्योंकि एक का तो टायर पंक्चर हो चुका था, तो मैं बस वेट कर रहा हूँ। तुम बस 1 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नहीं मिस्टर स्ट्रेंजर, आपको इतनी तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। जंकुक, जंकुक नाम है, तो मुझे जंकुक बुला सकते हो। मैं हूँ किम क्यों, आप मुझे तय बुला सकते हैं। वैसे वो रहा कार आ गया, चल चलते हैं। ये कार तो लैम्बोर्गिनी है ना, और वो भी ब्लैक मॉडल में। ये मेरा फेवरेट कार है। क्या बात है, तुम्हें गाड़ी पसंद नहीं आई क्या? पसंद नहीं पसंद क्या, ये तो मेरी फेवरेट कार है, आपको पता है? ऑफ कोर्स बेबी, मुझे सब कुछ पता है, इसीलिए तो ये कार आया है। ओह अच्छा, ऐसा क्या? ओके ठीक है, चलो मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। जंकुक ताई को ताकि ऑफिस में ड्रॉप कर देता है। मिस्टर जंकुक, थैंक यू सो मच। उस दिन तो मैं आपको हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचा पाई, और आपने मुझे हेल्प भी किया इतना ज्यादा, तो आपको मेरी तरफ से एक ट्रीट तो बनती है। ट्रीट? हाँ, मैं ट्रीट पे जा ही सकता हूँ। आज शाम को तुम फ्री हो क्या? मैं फ्री हूँ। तो ठीक है, हम लोग किसी कैफे में चलते हैं, तुम मुझे वहाँ पर कॉफी की ट्रीट दे देना। नाइस प्लान है। ठीक है। और फिर इसके बाद जंकुक अपने रास्ते चले जाते हैं, एंड तय अपने रास्ते। कुछ देर बाद तय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोले जॉनसन, ये सभी फाइल्स एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना जरा। हाँ मुझे तो, मैं चेक कर लेती हूँ। और फिर ऐसे योनजुन यानी कि तय की ऑफिस फ्रेंड्स, वो दोनों बात करते हैं, काम करने लगते हैं। और ये सब तो वो लोग ऑफिस में कर रहे थे, पर कोई दूर से सीसीटीवी कैमरा से ये सब कुछ देख रहा था। ये वही योनजुन है ना, जो तय को अब तक के 2 बार प्रपोज कर चुका है, और तय स्टिल उसके साथ बात करती है। बेबी गर्ल, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। ऑफिस खत्म होने के बाद तय अपने भाई को लेने के लिए उसके स्कूल चला जाता है, एंड वहाँ पर मीटिंग खत्म होने के बाद तय तो चाहते थे कि अपने भाई को साथ में वो घर लेकर आए, बट तय की भाई यानी कि काय, वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल बस में घर चला गया था, तो तय उसे छोड़कर जंकुक को कॉल करती है। ये जंकुक मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उसने तो कहा था यही उसका नंबर है, बट वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। मुझे कहाँ जाना है मुझे तो पता भी नहीं है। क्या करो, कुछ देर के लिए वेट करती हूँ। और फिर तय वहीं पर 30 मिनट्स के लिए वेट करती है, बट तय को ना ही किसी की फोन कॉल या फिर ना ही किसी की मैसेज आती है, तो तय घर चली आती है। जंकुक, आज तेरा डेट था ना तेरी बेबी के साथ, क्या हुआ, तू नहीं जा रहा है? क्या भाई, इतने गुस्से से मेरी तरफ देख क्यों रहा है? क्या हो गया? वो अभी तक उस बंदे के साथ बात करती है जिसने उसे अब तक 2 बार प्रपोज कर दिया है। हाँ तो उससे क्या हो गया? उससे क्या हो गया? I mean, तेरे लिए हाँ हो गया होने बहुत कुछ, बट यार उसके लिए उस बेचारे का क्या गलती है? वो साथ फ्रेंडली एंड स्वीट है, सब लोग तेरे तरह खड़ूस तो नहीं होते ना। हाँ मुझे पता है, और इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। अगर मैं अभी इसी वक्त उसके साथ डेट पे चला गया तो पता नहीं मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए मैं आज का डेट कैंसिल कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पर जानी इंसान, तूने क्या ये बात उसे बताई? हाँ, क्या पता शायद वो वहाँ पर वेट कर रहा हो तेरे लिए। अरे हाँ, मैं तो उसे बताना ही भूल गई। रुको, मैं भी उसे कॉल करता हूँ। और फिर जंकुक तय को कॉल करने लगती है, बट तय कॉल पिक नहीं कर रहा था।
दादी आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने दीदी को बोला था मुझे छोड़ने के लिए। ये दीदी का कोई फॉल्ट नहीं है, प्लीज उसे छोड़ दो। बेटा तू इस चुड़ैल को जानती नहीं है, ये इस दुनिया में ही आया है सबको खत्म करने के लिए। पहले तो अपनी माँ को ही खत्म कर दिया और फिर उसके पापा को, और अब पड़ी है तेरे पीछे। तू इससे दूर रहना स्टार्ट कर दे काई। दादी आप ये क्या बोल रही है? आपको पता है ना इसमें दीदी की कोई फॉल्ट नहीं है, और आप मेरा हाथ छोड़िए पहले। बट काय को उसकी दादी वहाँ से लेकर चला जाता है और तय अपने रूम में लौट कर आती है। कोई बात नहीं तय, इसमें रोने की क्या जरूरत है? ये तो तेरा हर रोज का है ना। और वैसे भी तुझे तो पता ही है ना कि तूने अपनी मम्मी को थोड़ी ना मारा है। तू तो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। अब उस पे तेरी क्या गलती है? अगर तेरी जन्म के बाद ही तेरी माँ तुझे छोड़ के चली गई, नहीं इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं है और ना ही मेरी माँ की है। तो दादी कुछ भी बोले मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उस रात को तय कुछ ना खाते हुए सो जाती है। हेलो जंकुक, तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे पहले और अभी अचानक से इस टाइम पे कॉल कर रहे हो? तय जल्दी से तुम्हारी ऑफिस की लॉबी में आओ। क्या ऑफिस की लॉबी में? बट क्यों? तय मैंने जो बोला बस करो। ओह अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। और फिर तय भागकर ऑफिस की लॉबी में आती है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। उस दिन मेरा कुछ इम्पोर्टेंट काम था तो इसकी वजह से मैं ना ही तुम्हें कॉल कर पाई और ना ही कुछ कर पाई, तो आई एम रियली सॉरी। जंकुक ये क्या कर रही हो? सब लोग देख रहे हैं इस लॉबी में, सब लोग मुझे चिढ़ाएंगे। उठो। एंड इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, काम तो आ ही जाते हैं ना। एंड थैंक यू सो मच इस फ्लावर के लिए। तुम्हारे इस गाल पे ये कैसे निशान है? मैं गिर गई थी, बट ये निशान गिरने की बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं डार्लिंग, तुम्हें जो चोट पहुंचाएगा उसका चोट मैं 10 गुना बढ़ा दूंगा। अरे वाह जंकुक, तू यहाँ पर? अरे बॉस आप, गुड मॉर्निंग सर। बॉस? तो ये तुम्हारी बॉस है थे? हाँ जंकुक, यही तो है मेरी बॉस, मिसेस जंग हो सर। मैं बस काम पे जा ही रही थी। जंकुक मैं चलती हूँ। और फिर तय वहाँ से जाने लगती है, पर जंकुक उसका हाथ पकड़ लेता है। जो तू उसका बॉस मुझे पता नहीं था। भाई मुझे भी तो पता नहीं था जंकुक कि तू मेरे ऑफिस की लड़की को ही डेट कर रहा है। अरे नहीं सर, हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं और मुझे पता है कंपनी के रूल। कंपनी का रूल? क्या रूल बना कर रखा है भाई? आई मीन जंकुक, हमारे कंपनी का रूल्स है कि अनमैरिड लोग यानी कि लड़की या फिर लड़के वो लोग डेट नहीं कर सकते, बट मैरिड हो सकते हैं बट डेट नहीं। शायद ये कैसा स्टूपिड रूल है तेरे कंपनी का? हाँ इसे अभी चेंज कर। और हाँ तय, तुम इसे सर नहीं बोलोगे ठीक है? तुम इसे जोब या फिर हॉबी बोल सकते हो। नहीं यू नो व्हाट, तुम इसे कुछ भी नहीं बोलोगे। अगर तुम इसे कुछ काम है तो उसके असिस्टेंट से बात करोगे, इससे नहीं। हाँ जंकुक ये क्या कर रही हो तुम मुझे मार पाओगे, प्लीज ऐसे मत बोलो। दैट चिल आउट, ये तुम्हें कभी इस कंपनी से नहीं निकाल सकता है। अगर इसने इस कंपनी से निकाला तुम्हें तो मैं इसे इस कंट्री से निकाल दूंगा। मुझे पता है जंकुक, मुझे पता है। तुम चिंता मत करो एंड जाओ तुम काम पर ठीक है? हम लोग कभी और डेट पे जाएंगे। क्या डेट? जंकुक वो डेट नहीं था, मैं बस तुम्हें ट्रीट दे रहा था एक थैंक यू के लिए। वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जान, तुम जाओ। एंड तू जंग हो सक, मुझे पता नहीं था कि ये डेट कंपनी तेरा है, तो मेरी बेबी की अच्छी तरीके से ध्यान रखना, उसे ज्यादा ओवरवर्क नहीं देना। मेरी बेबी को अगर एक भी प्रॉब्लम हुआ ना तो तेरा इस कंपनी तो जाएगा ही, उसके साथ तू भी जाएगा। पता नहीं क्यों मैं हमेशा कुछ ना करके भी फंस जाता हूँ। एनीवे मुझे पता नहीं था कि मिस किम तेरा गर्लफ्रेंड है, अभी तक बनी नहीं यार, बस कोशिश चल रहा है। तू चिंता मत कर, तय एक बहुत अच्छी लड़की है, बस वो बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल है और फेमस है यहाँ पर। ब्यूटीफुल, तो उसकी तरफ देखता है? अबे नहीं यार, मैं बस बोल रहा हूँ, ब्यूटी को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ वो करना चाहिए और उसके लिए मैं हूँ, तू नहीं। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रामजुन क्या रिपोर्ट है? जंकुक उसका दादी है जो उसे पसंद नहीं करता है और इसी वजह से वो कभी कभी उसे पीटते रहता है। उसे पसंद नहीं करता है? क्यों? वहाँ पर सब कुछ डिटेल्स लिखा है, तो पढ़ ले एक बार। मुझे लगता है इस बुढ़िया को तो सबसे पहले हटाना चाहिए। क्या बोलता है? मुझे क्या पता भाई, मैं तो जा रहा हूँ काम पे, क्योंकि हमारे जो बॉस है ना वो आजकल आशिकी 2 लिखने में बिजी है, तो काम तो किसी को करना पड़ेगा ना। मुझे पता नहीं था तुम इतना ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हो। अब मुझसे वेट नहीं होता जब मैं तुम्हें अपने पास लेकर आऊंगा और हमेशा हमेशा के लिए खुश रखूंगा, हमेशा के लिए। मैंने बोला था जंकुक को कि मैं इसे कॉफी ट्रीट दे रहा हूँ, बट हम लोग इस होटल में आए हैं,
ये तो 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा है। इतना पैसा, मेरा तो लगता है मुझे मेरा साल भर का पैसा आज के एक कप कॉफी में ही चला जाएगा। वहाँ पर खड़े जाके बस सोचती रहोगी या फिर यहाँ पर आकर बैठोगे भी? हाँ, जंकुक, हाँ ठीक है। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, आर यू रेडी टू ऑर्डर? यस, 2 कप कॉफी प्लीज। जंकुक, कौन सा वाला कॉफी चाहिए तुम्हें? उस पे चला जाता है। तो सब कुछ बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है। हाँ, एक कप कॉफी का रेट 5000 रुपए। कितना पैसा, भगवान क्या करूं? मैंने अब बोला है इसे तो मुझे तो खिलाना पड़ेगा ना। मैं कुछ नहीं लेती हूँ, काम करती हूँ, मैं उसके लिए सिर्फ कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, अच्छा रहेगा। मुझे बस एक कप कैपुचिनो चाहिए, बस वही। तुम कुछ नहीं लोगे? नहीं जंकुक, वैसे भी मुझे ये सब कॉफी वगैरह पसंद नहीं है और मुझे बाहर का खाना भी सूट नहीं करता है, तो मैं सिर्फ घर की खाती हूँ। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद जंकुक का कॉफी आ जाता है और फिर जंकुक कॉफी पीने लगता है। और तभी मैं नोटिस करती है कि उसके साथ साथ और भी ज्यादा डिश उसके प्लेट पे सर्व हो रहा है, मैंने उसके टेबल पर। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है आपने शायद गलत ऑर्डर कर लिया है। हमने तो बस एक कॉफी ऑर्डर किया था। मैम, ये सब कुछ ऑलरेडी ऑर्डर किया गया है एंड ये ऑलरेडी पेड है। हाँ, ऑलरेडी पेड? जंकुक, आई एम सॉरी डार्लिंग, समझ लो कि ये मेरा ट्रीट है। जंकुक, इट्स नॉट फेयर, ये मेरा ट्रीट था, मैं तुम्हें खिलाने वाली थी और देखो तुमने इतना सब कुछ ऑर्डर कर दिया। हाँ, तो तुम ही तो ट्रीट दे रहे हो ना। ये कॉफी, इसका पैसा मैं नहीं देने वाली, तुम ही दे रहे हो। तो फिर मिस्टर जंकुक, क्या ये डेट है? मुझे लगा कि तुम कभी समझोगे ही नहीं, शायद उन लड़कियों की जैसे करोगी जिनको सब कुछ समझ तो आता है बट शर्म के बारे वो लोग कुछ बोलते नहीं है। अगर तुम मुझे डेट के लिए पूछना चाहते थे तो मुझे डायरेक्ट पूछ सकते थे और उसका रिजल्ट आता डायरेक्ट मुंह पर रिजेक्शन। मुझे पता है, इसलिए मैंने नहीं पूछा। इतना श्योर कैसे हो कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा? बिकॉज़ यू आर सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। तुम मुझे चूज क्यों करोगी? तो फिर मुझे एक रीजन दो तुम्हें चूज करने के लिए। ऑफ कोर्स डार्लिंग, जब हम लोग सेकंड डेट पे आएंगे तब एक नहीं बहुत सारा रीजन दूंगा तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए। और फिर जंकुक कहकर उसके घर पे ड्रॉप करके वो अपना घर चला जाता है। नामजून जोंगी, सबको बोल दो कि आज तुम लोगों का छुट्टी है। जाओ पार्टी करो, लोगों को उड़ाओ, जो भी कुछ करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तुम लोगों का छुट्टी है, मजे करो। क्यों भाई, तेरी तरफ देख के क्या स्माइल कर दिया जो तू इतना ज्यादा खुश हो रहा है? सिर्फ स्माइल ही नहीं, वो सेकंड डेट के लिए रेडी हो गया। वाह भाई, मानना पड़ेगा, तुम इससे क्लास अच्छा ले रहा है। यूंगी मैं तो बोलता हूँ तू भी क्लास लेना स्टार्ट कर दे। तो सर क्लास जो 2-3 बंदी है ना मेरी, वो भी चला जाएगा। दीदी, हम लोग दादी को छोड़ के कहीं और क्यों नहीं जा सकते? ये दादी आपको कितना मारती है, हमेशा सुनाती रहती है, बट आप फिर भी उनके साथ रहते हो। क्यों दीदी? क्योंकि काई, तुम अभी बहुत छोटे हो और अगर अभी हम लोग कहीं और चले जाएंगे तो मुझे तो ऑफिस का काम करना पड़ेगा, तुम्हारे ध्यान कौन रखेगा? इसलिए हम लोग अभी यहाँ से नहीं निकल सकते, ठीक है? पर तुम चिंता मत करो, देखना एक टाइम आएगा जब सब कुछ अच्छा होने लगेगा, सब कुछ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे तय कि ऑफिस में एक छुट्टी था तो तय घर में ही थी और उसके टाइम पर जो है उसकी दादी आती है। तय, मैं तुम्हें क्या बोला था कि मेरी उधारी है 50,000 की, वो तुम मिटा देना, और तुमने अभी तक नहीं मिटाया। दादी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? और वैसे भी मैंने आपको बोला है ना कि मैं धीरे धीरे मिटा दूंगा, तो मैं मिटा दूंगी, प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। तेरे पास पैसा नहीं है अभी? नहीं दादी, मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, पर जब पैसा आएगा सबसे पहले वो उधारी चुकाना। हाँ दादी, मैं समझ गई। हेलो तय, आज से तुम्हारा ऑफिस छुट्टी है, तो फिर क्या तुम आज मेरे साथ सेकंड डेट पे जाना पसंद करोगे? श्योर जंकुक, वैसे भी मैं घर पे थोड़ा सा बोर ही हो रही थी। वैसे जंकुक, तुम्हें पता है आज हम लोगों का ऑफिस छुट्टी क्यों है? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ डेट पे जाना था जान। वेल, आज जिहोप का एक फिश मर गया है तो उसका फ्यूनरल है और इसी शोक में सारा ऑफिस छुट्टी है। ओह सो सैड, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। तुम इतना ज्यादा मत सोचो, ठीक है? मैं तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हें पिक करने के लिए। नहीं, मत आओ, मैं चली जाऊंगी, हम लोग लोकेशन पे मिलते हैं, ओके? हाँ ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई मेरे फिश के बारे में कुछ बोल रहा है? कोई ना ब्यूटी, तुम्हारे बारे में कोई कुछ बोल रहा होगा तो अच्छा ही बोल रहा होगा। जंकुक, हम लोग जब भी मिलते हैं तभी तुम्हारे साथ बहुत सारे बॉडगार्ड्स होते हैं और हम लोग हमेशा 5 स्टार रेस्टोरेंट में मिलते हैं,
तुम क्या काम करते हो? स्वीटहार्ट, टाइम आने पे इसमें सब पता चल जाएगा। अभी बस एंजॉय करो इस मोमेंट को। और फिर वो लोग डिनर कंप्लीट करके जंगकुक टैग को गाड़ी में उसके घर पे छोड़ने के लिए आता है। ओके, तो मैं चलती हूँ, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेस डेट। तुम्हें वो पसंद आया, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। थैंक यू। वो आई ऑलरेडी लव यू, बट अब मुझसे वेट नहीं होता जब तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। मुझे है पता मेरे ध्यान का खामोश चेहरा आंखों पे पहरा। और फिर उसके बाद तय घर के अंदर जाती है और घर के अंदर जाते ही, कमीनी, मैंने तुझे बोला था मेरे 50,000 देने के लिए, पर तूने अभी तक नहीं दिया और तू अपनी बॉयफ्रेंड के साथ 5 स्टार होटल में खाना खा रही थी। दादी जी, ऐसी बात नहीं है, वो तो मुझे भी पता नहीं था कि। चुप, बिल्कुल चुप। तू अभी इसी वक्त जाएगी और तेरी बॉयफ्रेंड से 50,000 रुपए लेकर आएगी। मैं ये नहीं करूंगी। तू ये नहीं करेगा? नहीं करूंगी मैं ये। मैंने आज तक सब कुछ करती रही, जो भी आप बोलते रहे, बट आज ये काम मैं नहीं कर सकती। नहीं करेगी तू? नहीं करेगी? और फिर तय की दादी तय को पीटने लगता है। अरे तय तो अपना फोन ही लेना भूल गई। रुको, मैं उसे देकर आता हूँ। जंगकुक अपनी आंखों के सामने वो सब कुछ देखकर उसे बहुत बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो तय की दादी को उसके गले से पकड़ के उसे वहाँ से फेंक देता है। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये। जंगकुक, तुम यहाँ पर मत रहो प्लीज। यहाँ से जाओ जंगकुक। मुझे उसी दिन तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था जिस दिन मुझे पता चला था कि तुम तय के ऊपर हाथ उठा रहे हो, बट मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम तय की दादी थी, बट अभी नहीं। जंगकुक, क्या कर रहा तुम? जंगकुक, देखो नहीं। एक फसाने की दास्तां। स्वीटहार्ट, अब चिंता मत करो। अब तुम्हें तुम्हारी दादी कभी भी परेशान नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। हेलो नामजून, ये सब कुछ क्लीन कर देना। बेबी चलो मेरे साथ। मेरा हाथ छोड़ो जंगकुक। कौन हो तुम? माफिया किंग जॉन जंगकुक। माफिया? जंगकुक, मुझे पता नहीं था तुम एक माफिया हो। क्यों स्वीटहार्ट, मैं माफिया हूँ ये जानने से क्या फर्क पड़ता है? मैं वही हूँ जिसके साथ 2 घंटे पहले तुम डेट पे थे। जंगकुक, मुझे नहीं पता था तुम माफिया हो। मैं तुझसे कभी भी बात भी नहीं करती। और वैसा क्यों? तुम लोगों को मारते हो। अभी इसी वक्त मेरे आंखों के सामने मेरी दादी को। वो तुम्हारे होकर भी कोई नहीं पीता है, ये तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। बट स्टिल जंगकुक, वो मेरी दादी थी, वो मेरी ग्रैंडमदर थी। इन सब चीजों के बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है बेबी। हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। फ्यूचर? कैसा फ्यूचर? वही फ्यूचर जो तुम्हारे मेरे साथ होने वाला है। जंगकुक, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता जंगकुक। आई एम सॉरी, बट कभी भी नहीं। तुम यहाँ से जा सकते हो। सॉरी स्वीटहार्ट, बट जिंदगी में पहली बार मैंने किसी से प्यार किया है और वो हो तुम। तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता, अपने आप से कभी दूर नहीं रख सकता। इश्क में डूबे मौत भी ना जिसे रोक पाएगी। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये। आयु तय की अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ओके सर। आयु, तय ने कुछ खाना खाया?
सर हमने बहुत ज्यादा कोशिश किया था बट मैम कुछ खा ही नहीं रही है। अगर उसने खाना नहीं खाया है इसका मतलब है कि तुम लोगों ने अच्छी तरीके से कोशिश किया ही नहीं है। मुझे वो उस खाने की प्लेट दो। और फिर ये बोलने के बाद जंकुक वो प्लेट लेकर तय के रूम की तरफ चले जाता है। भाई भाई कैसा होगा, पर भाई के बारे में मैं जंकुक को बोल भी नहीं सकती क्योंकि मुझे लगता है जंकुक को मेरे भाई के बारे में कुछ पता नहीं है और अगर मैं उसका नाम लूंगी तो फिर नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। बट वो अकेली वहाँ पर क्या कर रही होगी, मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ से भाग भी नहीं सकती। और स्वीटहार्ट प्लीज दरवाजा ओपन करो। देखो जान प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये करना तो नहीं चाहता हूँ बट शायद तुम्हें यही पसंद है। बेबी गर्ल ये तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ तुम यहाँ पर पूरे एक दिन से हो और तुमने कुछ खाया ही नहीं। हाँ मैं काम के चक्कर में बाहर था, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी खाना पीना छोड़ दोगी। बट मैं कुछ भी नहीं बोलती है, सिर्फ ऐसे विंडो की तरफ देखती है। जान ऐसा मत करो प्लीज, देखो ये खाना खा लो प्लीज। देखो ये खाना कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है ना, प्लीज खा लो। बट स्टिल मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ बाहर ही देख रही थी। एंड तभी मेड तुम लोगों ने खाना कैसे बनाया है? हाँ जो मेरी बेबी को पसंद नहीं आ रहा है बताओ। अब सॉरी सर, हम लोग जैसा हर रोज खाना बनाते हैं वैसे ही बनाया है। तो फिर तेने खाना क्यों नहीं खाया है? कोई बात नहीं, मुझे लगता है शायद मुझे अभी न्यू सेट्स की जरूरत है। और तुम सब तभी जंकुक अपनी पॉकेट से गन निकालता है एंड देन उनकी तरफ फायर करने वाला था तब। जी जंकुक नहीं, मैं खा रही हूँ प्लीज मुझे छोड़ दो जंकुक। बट बेबी वो खाना अच्छा नहीं है ना, तुम्हें जोर जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग जाने के बाद मैं न्यू सेट बुलाऊंगा तब वो लोग तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से खाना खिलाएंगे। नहीं जंकुक ये बहुत अच्छा है, मैं खा लूंगी, तुम प्लीज छोड़ दो प्लीज जंकुक। तुम लोग जा सकते हो तो फिर जल्दी से फटाफट कंप्लीट करो। हाँ मैं खा रही हूँ। स्वीटहार्ट आई लव यू सो मच, तुम जान हो मेरी। एक पल के लिए भी तुम्हें अपने नजर से दूर नहीं रख पाऊंगा मैं, कभी भी नहीं। तो प्लीज यहाँ से भागने की कोशिश कभी भी मत करना, ठीक है? हाँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे बेझिझक बता देना, ठीक है? मैंने क्या कहा सुना नहीं क्या? बताओ जान, ठीक है? हाँ ठीक है, गुड गर्ल। अब चलो मुझे कुछ फाइल्स की डॉक्यूमेंट्स चेंज करना है एंड उसे चेक भी करना है, तो मुझे जाना होगा, ठीक है? एंड देन उसके बाद ऐसे ही 3-4 दिन गुजरने लगते हैं एंड तय यहाँ पर वो सोच कर पागल हो रही थी कि उसका भाई वहाँ पर अकेले क्या कर रहा होगा। एंड यहाँ पर जंकुक जो हमेशा तय को खाना खिलाने आता था उसके फोरहेड पे किस करता था एंड फिर उसके बाद चला जाता था, वो ज्यादा कुछ नहीं करता था। बट तय को यहाँ से भागने की कोई भी प्लान नहीं मिल रहा था। एंड देन आयु क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते? आयु प्लीज बताओ ना, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते? आयु मैम आई एम रियली सॉरी बट मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। और जंकुक सर आपको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि इससे पहले जंकुक सर ने कभी भी किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखा था, बट आज पहली बार वो मुझे लगता है आपको वो बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको यहाँ से भागना है या फिर आपको कुछ करना है तो फिर आपको जंकुक सर से अच्छी बिहेव करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि आप ही उन्हें प्यार करते हो, तभी आप यहाँ से भाग पाओगे। बट प्लीज ये सब बातें जंकुक सर को मत बताना, नहीं तो वो मुझे जान से मार देंगे। लोगों के इमोशन के साथ खेलना मुझे नहीं आता है और ना ही मैं कर सकती हूँ, बट मेरे भाई के लिए मुझे ये करना ही होगा। स्वीटहार्ट आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है कि आज मुझे खाना लेकर आना चाहिए था बट मैं काम के चक्कर में थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए मैंने आई के हाथ में खाना भेज दिया। तुमने खा लिया? हाँ जंकुक मैंने खा लिया। वैसे फाइनली मुझे अभी टाइम मिला है तुम्हारे साथ, मेरी जान के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाओ। वैसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 ही डेट पे गए हैं, तो फिर तुम कहाँ जाना चाहते हो बताओ? ये अच्छा वक्त होगा जंकुक, मुझे लगता है हम लोगों को कहीं पार्क में जाना चाहिए या फिर पार्क में। बट पार्क में जाकर क्या करोगी? और वैसे भी वहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड होगा, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा। बिल्कुल भी नहीं, हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम लोग कहीं सी बीच पे जा सकते हैं अगर तुम चाहो तो। हाँ ठीक है जंकुक, हम लोग सी बीच पे जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर आज हम लोग शाम को निकलेंगे, तुम रेडी रहना, ओके? हाँ ठीक है जंकुक, मैं रेडी रहूंगी। और फिर शाम के टाइम पर वो रेडी होकर बाहर आ जाती है एंड देन कहती है बैठ मेरे रूबरू तुझको देखूं
बहुत ब्यूटीफुल लग रहे होता है तुम। थैंक यू जंकुक, वैसे तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या हम लोग चल सकते हैं अभी? वाह, तुम्हारा मूड अच्छा लग रहा है। हाँ, I mean, तुम मुझसे प्यार करते हो और शायद मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और हम लोग डेट पे जा रहे हैं, तो मेरा मूड तो फ्रेश होना ही चाहिए है ना। और वैसे भी ये ड्रेस बहुत ज्यादा प्रेटी है, इसे पहनने के बाद ही मेरा मूड बहुत ज्यादा चेयर अप हो गया। तो हम लोग चले जंकुक? यस जान, चलो। और फिर वो लोग उसी बीच पे आ जाते हैं जहाँ पर जंकुक ने सब कुछ अरेंजमेंट किया था। वाह जंकुक, ये जगह सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तुम्हें पसंद आया? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर चले हम लोग? हाँ चलो। कैसे बताए, कैसे जताए, सुबह तक कुछ में जीना चाहे, भीगे लबों की गीली हंसी। I love you Dad, I love you so much। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अब तो मेरा प्यार धीरे धीरे पागलपन में बदल रहा है। जंकुक, तुम्हें नहीं लगता हमें घर जाना चाहिए? यहाँ पर थोड़ा सा ठंड लग रहा है मुझे। हाँ, ठंड लग रहा है? रुको। I wish जंकुक, I wish कि तुम एक माफिया नहीं होते, तो फिर हमारी लव स्टोरी को भी एक हैप्पी एंडिंग मिलता। बट अफसोस तुम एक माफिया हो। मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं कर सकती जंकुक, कभी भी नहीं। चाहे कितना भी मेरा दिल चाहे, मैं नहीं कर सकती तुमसे प्यार, नहीं कर सकती, क्योंकि आखिर में तुम भी मुझे नहीं, मैं नहीं कर सकती। गुड मॉर्निंग जंकुक, मुझे छोड़ो, मुझे उठना भी है। कितना बजा है और तुम इतना सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बट सुबह हो गया है ना, तो मुझे उठना पड़ेगा। नहीं प्लीज, और थोड़ी देर के लिए रुक जाओ प्लीज जान। अच्छा ठीक है। और फिर ऐसे करके एक हफ्ते गुजर जाते और इन दिनों तय जंकुक के साथ बिहेव बहुत अच्छी करती थी, जैसे कि उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जंकुक के साथ, जैसे कि वो फाइनली जंकुक को प्यार करने लगी है। एंड देन एक दिन आई होप जंकुक मेरे ऊपर अभी ट्रस्ट करने लगा है, क्योंकि अगर वो मेरे पर ट्रस्ट नहीं करेगा तो मैं इस घर से कभी नहीं निकल पाऊंगी, और अगर मैं यहाँ से ना निकल पाई तो मैं अपने भाई को नहीं। आई जस्ट होप कि जंकुक मेरे पर फाइनली ट्रस्ट करने लगा है। एंड मुझे लगता है आज ही वो बेस्ट दिन है जब मुझे यहाँ से जाना होगा, बट उससे पहले मुझे जंकुक से परमिशन लेना होगा, क्योंकि उसके परमिशन के बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकती। और फिर तय ये सोचने के बाद वो आयु से बात करने आती है कि जंकुक कहाँ पर है। आयु, तुम्हें पता है जंकुक कहाँ है? हाँ मैम, जंकुक सब तो अभी अपने ऑफिस रूम में है। ओह अच्छा, ओके ठीक है, थैंक यू। तो जंकुक के मेंशन में एक रूम है जहाँ पर जंकुक अपना ऑफिस का काम एंड माफिया काम, मीटिंग्स वगैरह सब कुछ संभालता है। तो जंकुक उसी रूम में था एंड तय उसी रूम की तरफ जाती है। एंड देन जब वो डोर ओपन करती है जेके, तुमने जो आइडिया दिया है वो बेस्ट है, बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर हम लोग इस गोडाउन पे पहले हमला करें एंड देन उसके हेडक्वार्टर में जाए तो यहाँ पर प्रॉब्लम ज्यादा नहीं हो जाएगा तुम्हें लगता है? हाँ लिजा, तुमने सही कहा है, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं है। मुझे पता है जेके, तो तुम सोचो अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं होती तो क्या होता? कुछ नहीं होता, हम लोग है ना खड़ूस बिल्ला, तुम अगर चुप ही रहो तो ही अच्छा होगा। लिजा, तुम्हें क्या लगता है हेडक्वार्टर में कितना बॉडीगार्ड्स एंड वगैरह सब कुछ हो सकता है? डोंट वरी जेके, मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट करके उन सब चीजों की एक लिस्ट बना लिया है। ये रहा। थैंक्स लिजा, एंड सच में तुम बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। जेके, वो कौन है? हाँ कौन? एंड जैसे ही लिजा ये बात बोलती है, रूम के अंदर जितने भी बॉडीगार्ड्स एंड माफिया थे सब लोगों की नजर तय के ऊपर पड़ता है, जो चीज जंकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तुम लोग सब कुछ रेडी करो, मैं भी आ रहा हूँ। जंकुक, हम लोग बाहर मिलते हैं। जंकुक, I'm really sorry, मुझे पता नहीं था कि तुम मीटिंग पे थे, मुझे लगा कि तुम शायद अकेले होंगे। मैं चलती हूँ ठीक है? नहीं सुजा, रुको। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, सबसे ज्यादा। अब बताओ क्या बात है? मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ? हाँ, कुछ देर पहले तो वो नहीं लग रहा था। कुछ भी नहीं, मुझे बस कुछ काम था, बट अब नहीं है, मैं जा रही हूँ। जान रुको, तुम जेलस हो? हाँ
जेलस, जेलस बाय फुट। मैं क्यों जेलस होंगी? अच्छा तो फिर तुम जेलस नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। और मेरे पास जेलस होने की कोई रीजन नहीं है। ओह अच्छा, क्योंकि मुझे जितना लगता है तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तो वो पक्का जेलस होता। हाँ, क्योंकि वो लोग कोई और होते ना कि मैं। क्योंकि मुझे पता है तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, तो मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते, तो मुझे जेलस होने की क्या जरूरत है? अच्छा इतना श्योर? ओह शिट, ये मैं क्या बोल दिया? ये तुमने क्या बोल दिया? अरे यार, ये तो मुझे चिढ़ाने लगेगा। मैंने कुछ नहीं बोला। और फिर तय वहाँ से उठ के जाने लगती है, पर जंगकुक ने तय की कमर को कस के पकड़ा हुआ था, तो तय वहाँ से उठ के नहीं जा पाती। एंड देन वहाँ पर स्ट्रगल करती है, जिससे कि केयरफुली प्लीज। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हें कुछ काम था ना? नहीं मुझे कुछ काम नहीं था। तय कम ऑन, अब मान भी लो कि तुम जेलस हो। मैं तुम्हें कितनी बार बोली जंगकुक कि मैं जेलस नहीं हूँ, और मैं उस चिपकले से जेलस क्यों होंगी? अगर तुम जेलस नहीं हो देन प्रूव इट। प्रूव? बट कैसे? किस मी लाइक यू मीन इट। टेस्टी था। वैसे तुम्हें सच में कुछ काम नहीं है ना? नहीं मुझे सच में कोई काम नहीं है, तुम जा सकते हो। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ। रुको, हाँ बोलो। तुम मिशन पे जा रही हो ना? प्लीज संभाल के। एंड जाते नहीं बोलते, बोलते हैं कि मैं आता हूँ। क्या बात है? आर यू ओके? हाँ नहीं मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। बस प्लीज अपना ध्यान रखना। ऑफ कोर्स सर, मुझे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस। पता नहीं यार मुझे क्या हो गया था तब। मैं तो जंगकुक से प्यार नहीं करती। हाँ थोड़ा सा क्रश मेरे दिल में तो था पहले, बट अब बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट वो तब मैंने क्या बोल दिया, वो क्या सोच रहा होगा? आज ये सब मत सोच, तेरे दिमाग में एंड दिल में ये होना चाहिए कि मुझे इस घर से बाहर निकलना है जितना जल्दी हो सके, और मुझे मेरे भाई के पास आना है। हाँ वो मुझे करना है। जंगकुक को गए हुए 10 घंटे से ऊपर हो गया है, और अभी तक ना ही जंगकुक आया है, ना ही यूंगी, ना ही आर्यन, कोई भी वापस नहीं आया है। और मुझे कोई न्यूज़ भी नहीं मिल रहा है कि वो ठीक है या फिर नहीं। बट रुको, मुझे क्या टेंशन हो रहा है? नहीं मुझे टेंशन नहीं होना चाहिए। मैं उसके लिए थोड़ा टेंशन क्यों करूँ? हाँ वो जाए भाड़ में, मैं चलिए सोने। और तभी तय की फोन रिंग होता है। जंगकुक तुम ठीक हो ना? बेबी शिट यार, फक, आई विश कि तुम यहाँ पर होते। आई विश जान। जंगकुक आर यू ओके? क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है जान? जब तुम लिटिल कुकी को अनइंटेंशनली टच कर रहे थे, उसी दौरान तब लिटिल कुकी जाग गया था। बड़ा अफसोस, मुझे तुम्हें छोड़ के आना पड़ा। तो बस मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ अपने हाथों को यूज करके। जंगकुक ये तुम क्या बोल रही हो? जान आई विश कि तुम मेरे पास होते। आई विश। दिन तय बहुत जल्दी फोन कॉल को कट कर देता है। जंगकुक भी ना ये क्या करता रहता है? मैंने सोचा कि क्या हो गया है उसे। अभी तक कॉल नहीं किया, 10 घंटे हो चुका है, और ये यहाँ पर बेशर्म इंसान कहीं का कॉल काट दिया। और बेबी आई रियली विश कि ये मेरा हाथ नहीं, ये तुम्हारा प्यारा सा किटी होता, एंड तुम्हारी सॉफ्ट पिंक लिप्स। हेलो हाँ यूंगी बता। जंगकुक तो इतना जल्दी क्यों निकल गया? आई मीन मिशन तो कंप्लीट हो चुका है, तो फिर तू कहाँ गया? मुझे कुछ काम है। काम? बट कैसा काम? क्योंकि नामजी ने मुझे कहा है कि तू इसके बाद, सिर्फ तू ही नहीं, हम सब लोग इसके बाद फ्री होने वाले हैं। तो फिर तू क्या काम कर रहा है? मैं अपनी बेबी को बहुत मिस कर रहा था, तो मैं अपने आप से खेल रहा हूँ। उसे देखना है? छी यार, फोन रख तू। मैंने कॉल नहीं किया था, कॉल तूने किया था। गुड मॉर्निंग जान, कल रात को नींद अच्छी आई थी? हाँ गुड मॉर्निंग, मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। कम ऑन बे, अब इतना
भी क्या शर्माना, कपल के बीच में तो ये सब कुछ नॉर्मल है ना। और वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया ना जंकुक। हाँ सब नॉर्मल है, मैंने कब कहा नॉर्मल नहीं है। वो मैं बस सुबह सुबह उठी ना तो मुझे ब्रेकफास्ट खाने जाना है तो मैं चलती हूँ। I like it। ये जंकुक ना कभी भी कुछ भी बोलता रहता है और इसके मुंह में तो कोई फिल्टर ही नहीं है। हाँ नहीं मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, मुझे आज यहाँ से निकलना पड़ेगा, आज यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये जंकुक नहीं मैं इसके पास एक दिन भी नहीं रह सकती, एक दिन भी नहीं। क्या सोच रहे हो जान? हाँ तुमने तो मुझे डरा ही दिया। I'm sorry sweetheart, but क्या सोच रहे थे? वो जंकुक मैं सोच रही थी कि अगर मैं शॉपिंग करने जाऊँ तो क्या चलेगा? शॉपिंग आज ही करने जाना है क्या? हाँ I mean आज नहीं, बट मैं सोच रही थी कल भी चले जा सकती हूँ मैं। ओह अच्छा शिट यार, माय लॉस, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था शॉपिंग पर, बट क्या कर सकते हैं, मैं आज एंड कल 2 दिन ही बहुत ज्यादा बिजी रहूंगा मिशन की वजह से। तो स्वीटहार्ट तुम अकेले जा सकते हो, नहीं तो अगर तुम चाहो तो मैं अपना मिशन कैंसिल कर सकता हूँ। यही अच्छा मौका होगा जब जंकुक अपने मिशन में बिजी रहेगा। हाँ यही मौका अच्छा है। नहीं जंकुक कोई बात नहीं, और मैं बस शॉपिंग करने ही तो जा रही हूँ, और वैसे भी तुम्हारे बॉडीगार्ड्स वो सब भी तो वहाँ पर रहेंगे ना? हाँ वो सब लोग वहाँ पर रहेंगे, सभी बॉडीगार्ड्स। जंकुक मैं क्या बोल रही थी, मैं ना जा रही हूँ एक पब्लिक प्लेस में, तो इतना ज्यादा बॉडीगार्ड्स ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक तुम बस 2-3 बॉडीगार्ड्स अगर सेंड करोगे तो चलेगा। जान तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, मैं तुम्हें कहीं पर भी अकेले नहीं छोड़ सकता प्लीज। बट जंकुक प्लीज जान। अच्छा ठीक है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 बॉडीगार्ड्स रहेंगे, क्या चलेगा? 10? मैं तो यहाँ से भागने के बारे में सोच भी नहीं पाऊंगी तब। हाँ जंकुक चलेगा, कोई बात नहीं। एंड देन उसके बाद जंकुक मिशन में चला जाता है, एंड फिर वो 10 बॉडीगार्ड्स के साथ वो मॉल में जाता है शॉपिंग करने के लिए। मैम क्या आप ऊपर जाना चाहते हैं? हाँ नहीं मुझे जितना शॉपिंग करना था मेरा हो गया है, मैं बस वॉशरूम जाना चाहती हूँ तो यही ढूंढ रही हूँ। ओह अच्छा मैम इस लेफ्ट साइड में है, आप जाइए, हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। हाँ थैंक यू, आप लोग वेट करना। हाँ और हाँ यहीं पर रहना ठीक है, कहीं बच जाने की जरूरत नहीं है, मैं भी आती हूँ। ओके मैम। एंड देन तय वॉशरूम चली जाती है। मैं तो वॉशरूम तो आ गई, बट यहाँ से मैं कैसे भागूं, क्योंकि बाहरी बॉडीगार्ड्स है, यहाँ से कैसे भागूं? हम तभी तय देखते हैं कि वहाँ पर एक फीमेल जो वॉशरूम क्लीन कर रही थी। एक्सक्यूज मी मुझे आपसे हेल्प चाहिए, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? प्लीज प्लीज मना मत करना। मुझसे हेल्प? हाँ बताइए क्या हेल्प है? वो क्या है ना कि मेरे फैमिली जो है वो जबरदस्ती करके मुझसे एक लड़की के साथ शादी करवाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से भाग कर आ गई और मेरी फैमिली के सभी लोग बाहर ही खड़े हुए हैं, तो मैं उनको ना पहचाने ऐसे करके भागना चाहती हूँ, बट इस ड्रेस में तो वो लोग मुझे पहचान लेंगे, तो क्या मैं प्लीज आपकी ड्रेस पहन सकती हूँ प्लीज? आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके बदले आपको पैसा भी दूंगी। मैम आई एम रियली सॉरी बट मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा। 20,000 मैं आपको 20,000 दूंगी इसके बदले प्लीज। मैम प्लीज मैं ये नहीं कर सकती प्लीज, मेरे पास बस 30,000 ही है, आई होप कि ये मान जाए। 30,000 दूंगी मैं, प्लीज मान जाइए प्लीज, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्लीज। ठीक है मैम। और फिर वो फीमेल वर्कर तय को अपनी ड्रेस दे देती है, एंड तय उस यूनिफॉर्म में चेंज होकर वहाँ से बहुत आसानी से बाहर निकल जाती है। एंड देन अभी मुझे कुछ भी करके घर पहुँचना होगा, कितने दिन हो गए, काई वहाँ पर क्या कर रहा होगा, वो ठीक भी तो है ना भाई, तो चिंता मत कर, मैं जल्दी आ रही हूँ। एंड देन तय घर चली जाती है, एंड अपने घर में जाकर पूरा घर ढूंढ लेती है, वहाँ पर उसे काई नहीं मिलता, और ना ही कि काई की कोई ड्रेसेस, ना ही काई की कोई सामान मिलता है, बट उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था, अपने भाई को ढूंढ रहे हो जान, बट तुम्हारा भाई तो मेरे पास है, अगर उसे मिलना है तो नीचे आओ। जंकुक बहुत कर लिया तुमने, जो भी मन किया वो किया तुमने, बट अब नहीं, मेरे भाई को तुम नहीं ले जा सकते तुम। How dare you जंकुक, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई को किडनैप करने के बारे में सोचने के भी लिए? उफ मेरी तीखी मिर्ची, तुम्हारी ये अदा है, तुम्हारी इस अदा पे ही तो हम फिदा है। जंकुक मुझे बताओ कि मेरा भाई कहाँ है, अगर ना बताया तो मैं खुद को मार दूंगी जंकुक, हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाऊंगी, तुम्हारी लाख चाहने के बाद भी मैं तुम्हें पास नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं। जंकुक की गाड़ी के ऊपर ही जंकुक का गन रखा हुआ था, जिसको तय उठाती है और अपने सर की तरफ निशाना करती है।
मेरा भाई किधर है जंकुक? मुझे बताओ, किधर है वो? मुझे बताओ जंकुक, प्लीज प्लीज बताओ वो कहाँ है जंकुक? प्लीज प्लीज बताओ जंकुक। नहीं, देखो वो गन फुल लोडेड है। प्लीज प्लीज बेबी, तुम्हें लग जाएगी। प्लीज वो गन मुझे दे दो। नहीं जंकुक, नहीं, बहुत कर लिया तुमने, जो चाहत वो किया। मुझे लगा था कि तुम बदल सकते हो, मुझे लगा था कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, पर ये प्यार नहीं है जंकुक। बेबी प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। एंड तुम्हारा भाई वो सेफ है, वो मेरे पास है, वो मेरे पास सेफ है। जब से तुम यहाँ से गई हो तब से मैंने उसे अपने पास रखा है, सेफली है वो। प्लीज प्लीज बेबी, प्लीज मुझ पे ट्रस्ट करो और वो गन को नीचे रख दो। प्लीज जान, वो गन फुल लोडेड है, वो तुम्हें लग जाएगी जान। प्लीज, मैं कैसे भरोसा कर लूं कि मेरे भाई तुम्हारे पास है और सेफ है? जान वो गन मुझे पहले दे दो, प्लीज दे दो वो गन मुझे। मैं ये तुम्हें गन नहीं दूंगी। मुझे बताओ मेरा भाई किधर है? जान ट्रस्ट मी, वो मेरे पास है, सच में वो मेरे पास है, वो मेरे फार्म हाउस में है। अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारा भाई किधर है। प्लीज जान, प्लीज उसे छोड़ दो। अगर फार्म हाउस से मुझे देखने को मिला कि वहाँ पर मेरा भाई अच्छा नहीं है तो जंकुक, आई स्वेयर टू गॉड, आज नहीं तो कल मैं खुद को जरूर मार दूंगी, जरूर। नो स्वीटहार्ट, नहीं प्लीज, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। प्लीज 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 जान, प्लीज वो गन मुझे दे दो। एंड देन तय उस गन को जंकुक को दे देती है। थैंक यू सो मच। चलो मैं तुम्हें अपना फार्म हाउस लेकर चलता हूँ। एंड देन सब लोग मिलकर फार्म हाउस चलते हैं। कुकी अंकल, आप आ गए? आपने मुझे कहा था कि आप जल्दी आओगे, बट आज आपने बहुत सारा लेट कर दिया। क्यों? काई, तुम अभी तक नहीं सोए? अभी तो बहुत लेट हो चुका है ना। आई नो कुकी अंकल, बट आज मैं ना अपनी दीदी को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। अंकल, क्या मैं अपनी दीदी से अभी नहीं मिल सकती? भाई, अरे दीदी, भाई तो ठीक है ना? बता तो ठीक है ना? इस परिंदे ने तुझे मारा तो नहीं ना? भाई मेरी तरफ देख, तू ठीक है ना? हाँ दीदी, मैं तो ठीक हूँ। और कुकी अंकल मुझे क्यों मारेंगे? भाई देखो, अब मैंने तुम्हें तुम्हारी दीदी से मिलवा दिया है, अब तो मुझे अंकल बोलना छोड़ दो। सॉरी भैया। हाँ ये हुई ना बात, ये लो तुम्हारी चॉकलेट। थैंक यू। काई, बहुत रात हो चुका है ना, तुम जाओ, जाकर सो जाओ, ठीक है? ओके कुकी भैया, गुड नाइट। गुड नाइट दीदी। आई लव यू, आई रियली डू लव यू। प्लीज मुझे नहीं पता तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते, बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी इस हर एक चीज से प्यार करता हूँ जिससे तुम प्यार करते होते हैं। बट जंकुक, ये मुमकिन नहीं है, ये कभी भी मुमकिन नहीं है। और वैसा क्यों जान? जंकुक, तुम एक माफिया हो, और माफियाज के काम ही होते हैं हर रोज अपने जान के साथ खेलना। क्या होगा तुमसे प्यार करने के बाद? हाँ, जब हम लोग शादी कर लेंगे, जब हमारे एक बच्चे हो जाएंगे और हमारी लाइफ हैप्पीली चल रहा होगा, और अचानक से मुझे एक दिन पता चलेगा कि तुमने मुझे, मेरे बच्चे को, सबको छोड़ के चले गए, तो मेरा क्या होगा जंकुक? बताओ, इतना प्यार करने के बाद तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, है ना? बताओ ना। तुम इतना क्यों सोच रही हो? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं। ये सब बोलते हैं। मम्मा मेरे जन्म होने के बाद ही चले गए, और पापा मुझे हमेशा बोलते थे कि वो मेरे पास हमेशा रहेंगे, हमेशा मेरे पास रहेंगे। बट वो भी मुझे छोड़ के चले गए, रख के चले गए मुझे उस दादी के पास, जो मुझे कभी भी पसंद नहीं करती है, कभी भी नहीं। तो मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं बताओ? जब मेरी खुद की मम्मी पापा मुझे छोड़ के चले गए, तो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करूं जंकुक? जान, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं। नहीं जंकुक, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम एक माफिया हो, तुम कभी भी अपना काम को नहीं छोड़ सकते, मुझे पता है। तो फिर तुमने मुझे अभी तक जाना ही नहीं। स्वीटहार्ट, मेरी तरफ देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, सबसे ज्यादा। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना माफिया काम छोड़ दूं, तो मैं ये छोड़ दूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए जान। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे साथ अपना वो हैप्पी एंडिंग। प्लीज जान, आई लव यू। जंकुक, बट ये माफिया का काम कुछ नहीं होगा जान, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आई लव यू ते। कैसे बताए, कैसे जताए, सुबह तक तुझमें जीना चाहे, भीगे लबों की पीली हंसी को पीने का मौसम है, पीना चाहे। एक बात कहूँ क्या इजाज़त
गुजर गए और इन 3 सालों में जंगकुक ने अपना माफिया काम पूरा ही छोड़ दिया था नामजून एंड यूंगी के ऊपर। अभी वो एक नॉर्मल लाइफ जीता है। जंगकुक की एक कंपनी है जिसमें जंगकुक एक CEO है एंड तय से वो बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। एंड तय भी अभी जंगकुक से बहुत प्यार करने लगी है। एंड देन आज उन दोनों का शादी है। मिसेस जॉनटाउन, क्या तुम रेडी हो हमारे हैप्पी एंडिंग देखने के लिए? यस जंगकुक, माय हबी। ओए जंगकुक, हम लोग भी है यहाँ पर। भाई हम लोगों की तरफ भी तो देख। गार्ड, शादी तो अभी हो चुका है तो इन लोगों को बाहर निकाल सकते हो। क्या यार, मेरी तरफ तो देख। मैं इतनी दूर से आई तेरी शादी अटेंड करने के लिए, एंड देन तू। दूल्हा दुल्हन दोनों सेम है ना? बिल्कुल, वो बोलते हैं ना, रब ने बना दी जोड़ी, बिल्कुल वैसे ही लगता है। वैसे आई एम यूंगी एंड यू। मैं हूँ जिमिन, तय की बेस्ट फ्रेंड। नाइस टू मीट यू। वैसे जंगकुक बहुत ज्यादा लकी है, इसलिए रब ने उनका जोड़ी बना दिया। बट आई डोंट थिंक मैं इतना लकी हूँ, इसलिए मुझे लगता है मुझे अपनी जोड़ी खुद ही बनाना पड़ेगा। जंगकुक रुको भी, मुझे फ्रेश तो होने दो। बट जान, उससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और वैसे भी ये सब के बाद तो हमें फ्रेश होना ही पड़ेगा, तो फिर बाद में ही हो लेंगे। बेशरम बनी, छोड़ मुझे। छोड़ने के लिए थोड़ी ना शादी किया है। I'm black and blue, I'm ill for it, I'll be abused, I got secrets, and nobody एंड देन जंगकुक तय को लेकर बेड पर जाता है। एंड देन वो धीरे धीरे खुद के कपड़े के साथ साथ तय के कपड़े भी खोलने लगता है। ओह जान, कब से वेट था मुझे। फाइनली बेबी गर्ल, फाइनली। एंड देन जंगकुक तय की स्ट्रॉबेरीज को प्यार करने लगता है। Oh baby, I'm really sorry. डैडी कोशिश कर रहा है खुद को कंट्रोल करने के लिए, बट क्या करूं, मैं लिटिल बनी खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। I'm black and blue, I'm ill for it, I'll be abused. जान, मैं तुम्हें रेडी करने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो तो प्लीज मुझे बताना, ठीक है? ओके जंगकुक, ओके ठीक है, मैं बताऊंगी, बट प्लीज थोड़ा सा स्लो, प्लीज। एंड देन उसके बाद जंगकुक अपनी एक फिंगर से किटी को प्यार करने लगता है। एंड देन उसके बाद सेकंड, एंड देन बेबी, रिलेटेड कुकी तुम्हारी किटी से मिलना चाहता है, प्लीज उसे मिलने दो, प्लीज। ओके जंगकुक, ओके ठीक है। I love you, sweetheart. I love you so much. You are only mine, baby. Only mine. I love you too, Jungkook. I love you too. And yes, I'm yours. And you are mine. I hope आप सभी को ये स्टोरी अच्छा लगा होगा। एंड एक इम्पोर्टेंट नोटिस, मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरी बहुत अभी तबीयत खराब है तो मेरी वॉइस चेंज शायद लग सकता है आप लोगों को, या फिर वेट सुना सकता है, तो प्लीज उसे इग्नोर करके स्टोरी के ऊपर फोकस करना। एंड थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में तय को हैप्पी बर्थडे बोलना मत भूलना। बाय बाय क्यूटीज।